हाँ, हम बात करते हैं कि जो क्रोलस लियानस ने जो डिवाइड करा था पूरे प्लांट किंगडम को दो में, सॉरी पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, ये जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी दिनों तक यही क्लासिफिकेशन चलता रहा। ठीक है, लोग इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब स्टडी करते रहे, पढ़ते रहे, जो भी थे डिस्कवरी चलती रही। बाद में फिर अलग अलग नए साइंटिस्ट आए और उनसे क्या मिलने लगे, बाद में इसमें कुछ ड्रॉबैक, मिस्टेक पता चलने लगी। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन को हमें क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। मिस्टेक क्या थी इसकी, मिस्टेक ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा कि उसने ये जो बताया था ना प्लांट्स और एनिमल्स पूरे लिविंग वर्ल्ड को, तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थी। प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट थी और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते थे और प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते थे। बट उसने क्या कर रखा था, जो लियानस था उसने क्या कर रखा था, जो एनिमल्स लगने वाले थे उनको प्लांट में कर दिया और प्लांट्स लगने वाले थे उनको एनिमल में रख दिया, मतलब कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बना दिया। तो वो कंफ्यूजन, ये जो चीजें थी वो क्या कर रही थी, कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। जो हायर ऑर्गेनिज्म थे, जो हायर प्लांट्स थे, हायर एनिमल्स थे, उनमें जो डिफरेंस था वो तो क्लियर कट पता चल रहा था। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म था उनमें जो डिफरेंस है वो इंटरमिक्स हो रहा था, मतलब कुछ नहीं पता चल रहा था, इधर का उधर रख दिया और इधर का उधर रख दिया उसने। तो ये सब उसकी क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गई। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या दिया भाई, जो हाँ, एक तो इसमें यदि पूछा जाए कि ऐसे कौन से एनिमल थे जिसके बेस पे कि ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ, एक तो ये था यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे दैट इज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। प्लांट्स की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट्स की तरह इसके पास सेल वॉल है, ये तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एनिमल्स की तरह ये मूव कर सकता है, मोटाइल है, ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो एनिमल्स की तरह ये हेटरोट्रोपिक बन जाता है, मतलब दूसरे के फूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बात दोनों की कैरेक्टर मिक्स हो गए ना, तो इसका एक सेपरेट ग्रुप बनाना था, ना तो इसे प्लांट में रखना था, ना इसे एनिमल्स में रखना था। तो ये कंफ्यूजन कर रहा था ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये फंगाई में आता है। किसमें आता है, फंगाई में आता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, बट ये एनिमल, सेल वॉल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, एनिमल की तरह लगना चाहिए, बट ये क्रीप करके चलता है। चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, चल रहा है तो इसका मतलब ये भी एनिमल ही होना चाहिए, ठीक है। बट कहता है कि इसके पास सेल वॉल आ जाता है। वेजिटेटिव फेज में तो जब जो छोटा रहता है ना तब तो इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, बट ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाता है तो इसके पास क्या बन जाता है, इसकी सेल्स के पास सेल वॉल बन जाता है। तो दोनों करैक्टर आगे, सेल वॉल किस में होता है, प्लांट्स में, और सेल वॉल नहीं होता तो किस में होता है, एनिमल्स में। तो इसके दोनों करैक्टरिस्टिक्स हो गए ना, प्लांट्स के भी एज वेल एज एनिमल्स की, तो इसकी वजह से भी ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया, ठीक है। जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, स्पंज स्पंज जो होते हैं, स्पंज क्या होते हैं, प्लांट्स की तरह फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते बिल्कुल भी। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट्स है, लोकोमोशन तो करते ही नहीं है। बट ये क्या करते हैं, इनमें ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें मिल गया, एनिमल्स में मिल गया। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो स्पंज की पोजीशन थी वो भी क्या थी, क्लियर कट नहीं थी, ये भी कंफ्यूजन कर रही थी। नेक्स्ट लाइकन जो था, लाइकन का अलग ही ग्रुप है, 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ेंगे, लाइकन को नहीं रखा है हमने, इसको अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइकन है ये एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस और अलगी के बीच में। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों मिलती हैं, फंगस भी मिलती है और अलगी भी मिलती है। इसके लिए उसने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया अलग से, लाइकन का कोई ग्रुप नहीं बनाया, ऐसे वायरस का कोई ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है। तो ये सब चीजें, और बैक्टीरिया तो आपको पता है ये सबसे अलग चीज है। मैंने अभी बताया बैक्टीरिया तो सेलुलर लेवल ही नहीं होता, उसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स होता है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। तो बैक्टीरिया का ग्रुप भी अलग नहीं बनाया जो लियानस साइंटिस्ट था। तो इस वजह से सारे जो किंगडम, जो 2 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। फिर हमारे पास आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो शॉर्ट कमिंग आपसे पूछता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की शॉर्ट कमिंग, तो ये आप बता देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था रॉबर्ट एच वुडाकर नाम के साइंटिस्ट ने इन 19 इम्पोर्टेंट है ये 69 में। रॉबर्ट एच वुडाकर नाम का साइंटिस्ट था। इन 1969 में उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दिस इज द लिविंग वर्ल्ड। जैसे इसके 5 ग्रुप बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। मतलब उसने क्या करा, लिविंग वर्ड था ना, पूरे लिविंग वर्ड के 5 ग्रुप, जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया मैंने बताया बिल्कुल अलग हैं, तो उसने बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना दिया। उसको क्या बोला उसने? मोनेरा। प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल्स रख दिए जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स की, तो उसका एक अलग से ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा। फंगाई भी अलग है बिल्कुल, न तो प्लांट से मिलती, न एनिमल से मिलती, न इनसे मिलती, न इनसे, इनका अलग से ही फंगाई का अलग से ग्रुप बना दिया। ऐसे प्लांट्स का अलग से ग्रुप बना दिया और एनिमल्स का अलग से ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करा था, क्योंकि उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उनके ऊपर ये पूरा सही था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट एच वुडाकर ने दिया था 1969 में। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया में उसने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो वुडाकर नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने अपना जो बेस ऑफ जो क्लासिफिकेशन, जैसे लियानस ने तो कुछ बस जनरली कैरेक्टरिस्टिक जो जनरली जो बाहर से दिखती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली थी, उनके बेस पे पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 में डिवाइड कर दिया था। बट इसने कुछ डीपली कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जिसके बेस पे इसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेस पे ये जो रॉबर्ट एच वुडाकर ने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था? तो देख लो कौन कौन सी थी। मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, किसके बेस पर डिवाइड करा था इसने? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या बेसिस था? तो बेसिस यही था, उसने जो बेसिस दिया था, एक तो लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। फर्स्ट जो बेसिस लिया था वो लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर के बेस पे 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं,